फिर से जो चंद्रा इंस्टीट्यूट का, सीडीपी का, सुपर टैट के लिए है। सुपर टैट, टैट और बाकी एग्ज़ाम में यहीं से आएगा। ठीक है, तो जो सीरीज़ चला रहे थे 50 क्वेश्चन वाली, वो आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्रियों के प्रभाव को मस्तिष्क तक पहुंचाने की क्रिया को कहते हैं। ज्ञानेंद्रियों के प्रभाव को मस्तिष्क तक पहुंचाने की क्रिया को कहते हैं संवेदना। किस विस्मृति के सिद्धांत के अनुसार हमें दुखद और अपमानजनक घटनाओं को याद नहीं रखना चाहिए? इसे है कि किस दुखद घटना को, कुछ किस मतलब विस्मृति कौन सा ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसमें हमें दुखद और अपमानजनक घटनाओं को याद नहीं रखना चाहिए? वो है दमन का सिद्धांत। याद रखिए, दमन का सिद्धांत। क्वेश्चन आता है, ये वाले बहुत ज़्यादा आया है कि सीईटी में कुल कार्ड की संख्या कितनी है? 10। ठीक है, टेट में है 30, सीईटी में है 10। 3 से 11 वर्ष तक के बालकों के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व का कौन सा परीक्षण सही है? तो वो है सीईटी। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? समूह कारक सिद्धांत। देखो, समूह से सा निकला है और थर्स्टन में सा निकला है, तो यही होगा समूह कारक सिद्धांत, थर्स्टन। स्वमोह को किस नाम से जाना जाता है? स्वमोह को मतलब कि ऐसा मोह जो स्वयं मतलब खुद पर ही मोहित हो, खुद पर ही प्यार है, वो होता है नार्सिसिज्म। ठीक है। दमित इच्छाओं का भंडार कहाँ होता है? दमित इच्छाओं का भंडार चेतन मन में होता है, अचेतन मन में होता है, अर्धचेतन मन में होता है, सभी। तो होता है अचेतन मन में। ठीक है, दमित इच्छाओं का भंडार अचेतन मन में होता है। ठीक है। बाल अपराध मनोविज्ञान का जनक है कौन है? बाल अपराध मनोविज्ञान के जनक कौन है? फेस्टोलॉजी हैं, ये तो नहीं है, ये हैं बाल मनोविज्ञान के जनक। स्टेनलो हॉल भी नहीं है, थार्नडाइक भी नहीं है, सीजर लंबरेसो हैं। अब इसको कैसे याद रखो? बाल अपराध। ठीक है, कैसे भी याद रखना फिलहाल, जहाँ पे डबल सा आ जाए। ठीक है, बाल मनोविज्ञान का जनक पेस्टोलॉजी। कार्ल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को बताया। कार्ल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को अनोखा काल बताया है। बक्की की अवस्था क्या है? बक्की की शैशवावस्था बक्की की अवस्था है। एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ और उंगलियों दोनों को एक साथ चलाना सीखता है। तो बाल विकास के संबंध में एक कौन सा सिद्धांत है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, या परस्पर संबंध का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है, या उपयोग में से कोई नहीं? तो है एकीकरण का सिद्धांत, यानी कि पहले एक एक करके सीखता है, पहले हाथ फिर पैर फिर हाथ पैर दोनों एक साथ। अवृत्ति के विषय में क्या सही नहीं है? अवृत्ति के विषय में क्या सही नहीं है? अवृत्ति शारीरिक होती है, अवृत्ति मात्रात्मक होती है, अवृत्ति मापनीय होती है, अवृत्ति जीवन पर्यंत चलती रहती है। ग्रोथ के बारे में पूछा गया है कि ग्रोथ कैसा है? मात्रात्मक है, मापनीय है, या शारीरिक है? तो ग्रोथ जीवन पर्यंत चलती है। ठीक है, सही नहीं है। ये तीनों सही हैं अगर इस नहीं को हटा दें। अगर इस नहीं को जोड़ेंगे तो इस क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन का आंसर ये गलत, क्योंकि विकास हमेशा जीवन पर्यंत चलता रहता है, लेकिन अवृत्ति है एक टाइम पर रुक जाती है। अब जैसे हाथ पैर हैं, ये ग्रोथ में आएंगे, वृद्धि में आएंगे। ठीक है। विकास की दिशा होती है निश्चित, अनिश्चित, निश्चित व अनिश्चित, कोई नहीं। तो विकास की अवस्था निश्चित होती है। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा में के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्न में से कौन सी समान प्रकृति की त्रुटि कर सकते हैं? तो वो होता है विकासात्मक त्रुटि। ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर का यह कथन है कि यदि ज्ञान प्रदान करने में इस क्रम का अनुसरण नहीं किया गया तो बालक शब्दों के अतिरिक्त और कुछ नहीं सीख पाएंगे। किस शिक्षण सूत्र के बारे में बताया गया है? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, विशिष्ट सामान्य की ओर, अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि यदि ज्ञान प्रदान करने में इस क्रम का अनुसरण नहीं किया गया है, यानी ज्ञान दे रहे हैं लेकिन एक क्रम होता है, उस क्रम का अनुसरण नहीं किया गया है, तो बालक कुछ भी नहीं सीख पाएगा। तो अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर। ठीक है। या सरल से जटिल की ओर।
इनमें से कौन सा सही होगा? तो इनमें सही होगा सरल से जटिल की ओर। ठीक है, शब्दों के अतिरिक्त यानी कि ज्ञान प्रदान करने में बालक है वो सरल से जटिल की ओर सीखता है। यानी कि पहले सरल चीज़ें सीखेगा, उसके बाद उन सरल चीज़ों से, अब जैसे छोटा बालक है तो हम उसको मैथ का फार्मूला थोड़ी ना पढ़ाएंगे। ठीक है, पहले हम उसको गिनती सिखाएंगे 1 2 3 4 5 6, उसके बाद फिर उन गिनतियों के सारे और चीज़ें सिखाएंगे। मनोविज्ञान को मन रहित विज्ञान माना जाता है। ये किसने माना है? अरस्तु ने, जेम्स ने, वाटसन ने या वुंट ने? मन रहित विज्ञान। तो वाटसन ने मनोविज्ञान को मन रहित विज्ञान माना है। मनोविज्ञान को मन और चेतना दोनों शब्दों को निरर्थक किसने बताया है? यानी मन और चेतना के जी वाटसन थोड़े ज़्यादा थे, उन्होंने मन और चेतना को शब्दों को निरर्थक बताया है। मनोविज्ञान को में चेतना शब्द को बुरा सपना किसने कहा है? मनोविज्ञान में चेतना शब्द को बुरा स्वप्न किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है, मैक्गूगल ने कहा, वाटसन ने कहा, वुंट ने? तो वुंट ने ही कहा है। ठीक है, साइकी का अर्थ है मन और आत्मा दोनों। मन का सबसे बड़ा भाग होता है चेतन मन, अचेतन मन, अचेतन मन या ये सभी। तो 71 का आंसर होगा अचेतन मन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं, निम्न में से किस विधि का प्रयोग निम्न और उच्च कोटि के प्राणियों द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस विधि का प्रयोग निम्न और उच्च कोटि के प्राणियों द्वारा किया जाता है? वैज्ञानिक विधि, प्रयास एवं त्रुटि विधि, अंतर्दृष्टि विधि, अनसीखी विधि। निम्न और उच्च कोटि के प्राणियों द्वारा किया जाता है वैज्ञानिक विधि, अंतर्दृष्टि या प्रयास एवं त्रुटि विधि। ये कौन सी विधि होगी? तो इसमें होगी वैज्ञानिक विधि, जो निम्न और उच्च कोटि के प्राणियों द्वारा किया जाता है। किस सिद्धांत के अनुसार पहले ज्ञान बाद में ज्ञान को सीखने में रुकावट पैदा करता है? पहले का ज्ञान बाद के ज्ञान को सीखने में रुकावट पैदा करता है। बाधा का सिद्धांत है, दमन का सिद्धांत है, अनुभ्यास का सिद्धांत है, उपयोग में से कोई नहीं। तो बाधा का सिद्धांत है। किस चिंतन को सृजनात्मक चिंतन के नाम से भी जाना जाता है? यानी किस चिंतन को सृजनात्मक चिंतन के नाम से भी जाना जाता है? स्वली चिंतन, यथार्थ चिंतन, आगमनात्मक चिंतन या निगमनात्मक चिंतन? तो क्वेश्चन फिर से देखो, किस चिंतन को सृजनात्मक चिंतन के नाम से भी जाना जाता है? सृजनात्मक चिंतन। इस स्वली चिंतन, यथार्थ चिंतन, आगमनात्मक चिंतन या निगमनात्मक चिंतन? देखो, सृजनात्मक चिंतन यानी कोई भी ऐसी चीज़ है ना, जैसे कि हमने कोई चीज़ खोली है, जैसे हमको कोई उपकरण मिला है, जैसे ट्रैक्टर मान लो, बच्चे ट्रैक्टर छोटे छोटे होते हैं, फिर वो उनको खोलते हैं। ठीक है, तो क्या उनको खोलना बताया जाता है कि इसको ऐसे खोला जाता है? नहीं खोला, वो खुद अपने हिसाब से खोलते हैं और फिर उसको अपने हिसाब से ही ठीक करते हैं। तो वो है निगमनात्मक चिंतन। स्मृति के 4 तत्व होते हैं, निम्न में से विसंगत तत्व की छंटनी कीजिए। इच्छा शक्ति, पुनःस्मरण, अधिगम या पहचान? अब इसका आंसर क्या होगा? इच्छा शक्ति। स्मृति के 4 तत्व हैं और विसंगत तत्व की छंटनी इच्छा शक्ति है। अधिगम, पुनः स्मरण और पहचान, ये तीनों एक में आएंगे और इच्छा शक्ति अलग है। किसी जात में भूढ़ अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक परिवर्तन कहलाता है? पूर्ण अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक के परिवर्तन को क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है, विकास कहलाता है या बाल विकास कहलाता है? तो विकास कहलाएगा, प्रौढ़ अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। नवजात शिशु के आगे कोई भी वस्तु लाने पर वह हाथ पैरों से उस वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है, क्रिया है मोरो अवस्था, रूटिंग अवस्था, बेबिंग्स की अवस्था या शैशवावस्था? यानी कि देखो, शैशवावस्था 3 मतलब जो जब बच्चा अपने हाथ से कोई वस्तु पकड़ने की कोशिश करता है तो अवस्था कौन सी है? तो वो अवस्था है मोरो अवस्था। कितने दिन या सप्ताह, माह या वर्ष बालक अपने माता पिता को पहचानने लगता है? 3 सप्ताह में, 3 वर्ष का या 3 दिन का या 3 माह का? ठीक है, तो यानी कि बालक अपने माता पिता को किस टाइम पीरियड में पहचानने लगता है? तो है 3 माह का जब टाइम लगता है, उस टाइम में बालक अपने माता पिता को पहचानने लगता है कि ये मेरे माता हैं, ये मेरे पिता हैं। मानव व्यवहार को अचेतन इच्छाओं एवं द्वंद्वों को गतिशील प्रदर्शन बताया है। यानी मानव व्यवहार को अचेतन इच्छाओं एवं द्वंद्वों का गतिशील प्रदर्शन बताया, किसने बताया? विलियम जेम्स ने, फ्रायड ने, स्किनर ने या पावलोव ने?
तो बताया है फ्राइड ने, अचेतन इच्छाओं एवं द्वंद्वों को गतिशील। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी वुडवर्थ की है, विलियम जेम्स की है, वाटसन की है, स्किनर की है? तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स की है। पावलोव का पूरा नाम क्या है? इवान पेट्रोविच पावलोव। ठीक है। उसके आते हैं एमिल पुस्तक के लेखक कौन? एमिल के रूसो हैं, अरस्तु हैं, प्लेटो हैं या कॉफका है? तो एमिल के है रूसो। बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत अभी बता चुके हैं थर्स्टन। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन, अर्जन, आर्या, गिलफोर्ड या थार्नडाइक? प्रतिदर्श सिद्धांत। तो प्रतिदर्श सिद्धांत किसका है? थॉमसन का। देखो इसको कैसे याद रखो, प्रति अलग कर दो, दर्श अलग कर दो। तो दा के बाद ता, था, दा और सा, था भी है और सा भी है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, किसने कहा है? रॉस ने, वैलेंटाइन ने, एलिस्क्रो ने या वुडवर्थ ने? तो ये कहा है वुडवर्थ ने। ठीक है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। शैशवावस्था में बालक में करुणा पाई जाती है, शून्य। गर्भावस्था को मनोविज्ञान ने कितने भागों में बांटा है? गर्भावस्था को 3 भागों में बांटा है। बालक में नैतिक विकास सर्वाधिक पाया जाता है, परिपक्व अवस्था में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था? नैतिक विकास हमेशा बाल्यावस्था में पाया जाएगा। बालक का शारीरिक विकास पूर्ण होता है किशोरावस्था में, बाल्यावस्था, गर्भावस्था या किशोरावस्था में बालक का शारीरिक विकास पूर्ण हो जाता है, उसके बाद वह नहीं बढ़ता है। स्कीमा शब्द जीन पियाजे ने दिया था। आलपोर्ट और आइजैक ने अपनी परिभाषा में सर्वाधिक डाला व्यक्तित्व के बाहरी गुणों पर और आंतरिक गुण दोनों पर। तो इसको कैसे याद रखो? देखो आलपोर्ट यानी कि सब कुछ अंदर, आइजैक नहीं सब कुछ बाहर, पोर्ट, आइजैक यानी कि इंजेक्ट कर दिया यानी कि सब कुछ अंदर, यानी कि अंदर बाहर। ठीक है। परिभाषा में सर्वाधिक बल डाला अंदर बाहर पर। रमेश एक दुबला पतला लंबे कद का व्यक्ति है जो सपनों की दुनिया में खोया रहता है। रमेश का एक गुण निम्न में से किस प्रकार व्यक्तित्व पर निर्भर करता है? स्थूलकाय, पुष्टकाय, विशालकाय या कृशकाय? तो है कृशकाय। भगत सिंह अपने देशभक्ति के जज्बे के लिए विश्वविख्यात हैं। उनके इस देशभक्ति के जज्बे को रखा जाता है कर्मशील में। एक नवजात शिशु में मूलतः प्रवृत्ति पाई जाती है अहम की, पराहम की, इदम की या उपयुक्त सभी? एक नवजात शिशु में मूलतः पाई जाती है। इनमें से कौन सा सही होगा? इनमें से सही होगा इद, आईडी प्रवृत्ति। ठीक है। लिखने की भूल, भूलने की भूल, वस्तुओं को गलत स्थान पर रखने की भूल इत्यादि को फ्राइड ने किस से संबंधित बताया है? चेतन, अचेतन, अर्धचेतन या ईगो? तो फ्राइड ने बताया है अर्धचेतन, यानी कि जो लिखने की जो ये सब भूल होती है ना, ये सब अर्धचेतन के मन में आती हैं। राम सफल होना चाहता है तथा श्रेष्ठता के स्तर को प्राप्त करना चाहता है। प्रेरित शक्ति की अवस्था है, उपलब्धि, अनुमोदन या संबंध? देखो राम सफल होना चाहता है और श्रेष्ठता के स्तर को प्राप्त करना चाहता है, तो है उपलब्धि आवश्यकता से। एक व्यक्ति यह निश्चित नहीं कर पाता है कि द्वितीय श्रेणी परीक्षा व तृतीय श्रेणी परीक्षा में श्रेष्ठ कौन सी है। तो है रजोगुणी, तमोगुणी, सत्वगुणी या कर्मगुणी? तो वो है रजोगुणी, यानी कि वो डिसाइड नहीं कर पाता कि कौन सी ज़्यादा कठिन एग्जाम ज़्यादा। ठीक है। क्वेश्चन फिर से देखो। एक व्यक्ति निश्चित नहीं कर पाता है कि द्वितीय श्रेणी परीक्षा व तृतीय श्रेणी परीक्षा में से श्रेष्ठ कौन सी है, यानी कि द्वितीय श्रेणी परीक्षा और तृतीय श्रेणी परीक्षा में श्रेष्ठ कौन सी है, ये जब डिसाइड नहीं कर पाए तो वो है रजोगुणी। एक व्यक्ति के मन में यह विचार आता है कि मुझे अध्यापक पर प्रहार करना चाहिए और बिना सोचे समझे एक अध्यापक के टीचर पर हाथ चला देता है, तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व है इद, ईगो, सुपर ईगो या असंतुलित? तो वो है इद, आईडी। ये है बाल्यावस्था, मतलब शैशवावस्था की अवस्था, मतलब इस अवस्था में ज़्यादा होता है। किशोरावस्था में बालक अधिकांशतः अपने ही रूप पर मोहित हो जाता है, तो है नार्सिसिज्म। एक न्यायालय का एक न्यायाधीश थार्नडाइक के वर्गीकरण के अनुसार विचार की दृष्टि से सम्मिलित किया जाता है। प्रत्यक्ष विचारक, सूक्ष्म विचारक, स्थूल विचारक या मुख्य विचारक? तो वो है प्रत्यक्ष विचारक। ठीक है। एक व्यक्ति जो लाभान इत्यादि का अनुमान लगाकर कार्य करता है, जो उसे थार्नडाइक के अनुसार माना जाता है। स्थूल विचारक, प्रत्यक्ष विचारक, स्थूल विचारक या मुख्य विचारक? तो है प्रत्यक्ष विचारक। सत्य की खोज हेतु तत्पर बुद्धिजीवी व्यक्ति स्प्रेंगर ने किस
छोड़ो, 101 हो गए। चलो ठीक है, 50 क्वेश्चन हो गए। अब फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में।